और अब इस बीच खबर है दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस कप्तान के सामने सरेंडर किया। 44 पुरुष और 19 महिला नक्सलियों का सरेंडर हुआ। 1 करोड़ 17 लाख रुपए का नक्सलियों पर इनाम था। बता दें कि बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस कप्तान के समक्ष सरेंडर किया, जिसमें सरेंडर करने वाले में 44 पुरुष नक्सली हैं और 19 महिला नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1 करोड़ 17 लाख रुपए का नक्सलियों पर इनाम था। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। 1 करोड़ से ज्यादा की इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ है। इन नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं और समाज के मुख्यधारा में वापस लौट आए हैं। 1 करोड़ 17 लाख रुपए का नक्सलियों पर इनाम था और जिसमें 44 की संख्या में पुरुष नक्सली हैं और साथ ही 19 की संख्या में महिला नक्सली शामिल हैं। कुल 63 नक्सलियों ने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण कर दिया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें कि इन नक्सलियों में कई ऐसे हैं जिनमें इनाम घोषित था और कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा के ये इनामी नक्सली हैं जो कि कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। तो दंतेवाड़ा से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर मिल रही है। 63 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। पुलिस कप्तान के सामने हथियार डाले हैं इन नक्सलियों ने। बता दें कि शासन की ओर से अब इन्हें जो सरेंडर किया गया है, इनके नक्सलियों के द्वारा इन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, आर्थिक मदद की जाएगी। 44 पुरुष और 19 महिला नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। 1 करोड़ 17 लाख रुपए का नक्सलियों पर इनाम था। जो टारगेट है कि 31 मार्च 2026 तक किसी भी सूरत में नक्सलियों का खात्मा किया जाएगा, नक्सल संगठन का खात्मा किया जाए। बढ़ते कदम है क्योंकि एक तरफ लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो मुठभेड़ें हुई उसमें बड़ी सफलता हाथ लगी। तो वहीं अब इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर नक्सल संगठन को भी बहुत बड़ा झटका लगा और नक्सल संगठन को झटका ये लगा कि एक के बाद एक कई नक्सली बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में नक्सल संगठन को छोड़कर मुख्यधारा में वापस लौट रहे हैं और जिसकी वजह से उथल पुथल इस वक्त मची हुई है और संगठन बेहद कमजोर पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में भी जहां पर नक्सलियों के द्वारा समर्पण किया जा रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी भारी संख्या में इन नक्सलियों का सरेंडर देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में 63 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें 19 महिला नक्सली शामिल हैं और 44 पुरुष नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बता दें कि सरकार की जो नीति है उसका लाभ भी इनको दिया जा रहा है और बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है सरकारी योजना का। और जो सरकार की ओर से जो नीति लाई गई है उस नीति का असर है, जहां पर बड़ी तादाद में नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तो पुष्पेंद्र, ये बहुत बड़ी सफलता, आत्मसमर्पण किया है 63 नक्सलियों ने, क्या जानकारी सामने आ रही है? जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि 63 माओवादियों ने समर्पण किया है, जिसमें उड़ीसा के डीबीसीएम स्तर का माओवादी है, साथ ही पश्चिम बस्तर डिवीजन का मोहन करती है। मोहन करती के विषय में मैं बता देता हूं, मोहन करती ये वही नाम है जिसने जो लोएस्ट से भरी जो ट्रेनें थी उनको डिरेल करना और साथ ही जो भी अपराध यहाँ पर बड़े बड़े हुए हैं वो मोहन करती की ही अगुवाई में हुए हैं। तो डीबीसीएम स्तर के मोहन करती ने समर्पण किया कि उसकी पत्नी ने समर्पण किया है। 63 माओवादियों का समर्पण ये दर्शाता है कि लगभग जी एसपी की अगर बात माने तो उन्होंने साफ कहा है कि सिंगल डिजिट में अब माओवादी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में बचे हुए, वो भी जो जिले का जो एक तरीके से देखा जाए जो जंगल का एरिया है, जो किनारे जो सीमावर्ती जो जिले हैं वहीं पर ये लोग मौजूद हैं। उनको भी जल्द से जल्द यहाँ से दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से या तो समर्पण कराया जाएगा या उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। जी पुष्पेंद्र, क्या लग रहा है कि और भी आने वाले समय में बड़ी संख्या में इन नक्सलियों को सरेंडर देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो है ना दंतेवाड़ा पुलिस दंतेवाड़ा से तो माओवादियों को बिल्कुल साफ कर चुकी है। जो सीमावर्ती जिले हैं या सीमावर्ती जो राज्य हैं, उड़ीसा जैसी जगह से भी माओवादियों को पकड़ा जा रहा है या समर्पण करवाया जा रहा है या फिर उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। तो निश्चित तौर से बस्तर से माओवाद समाप्त होगा।
जो डेडलाइन दी गई है, जिस सरकार का जो दावा है कि 31 मार्च 2026 तक माओवादियों को समाप्त कर दिया जाएगा, जी। तो ये उसी दिशा में ये एक बड़ी पहल है जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बहुत बड़ी कोशिश रंग ला रही है, जो सरकार की जो योजना है, जो मंशा है, और पुनर्वास नीति का असर ये है कि बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर अब हो रहा है।